डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस लेसन में जिन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स इस तरह से हैं। पहला जो टॉपिक इसमें है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन and other aspects which are associated with the chemical reaction. Number second topic which we are going to discuss is chemical equation. What is a chemical equation? How is it written? Next one is types of chemical reactions. Types of chemical reactions. We will explain them one by one along with examples. Next is balancing chemical equations. Balancing chemical equations. How to balance a chemical equation. And the last but not the least one is the corrosion and the rancidity. Corrosion and rancidity. These are the various topics which we are going to cover in this chapter. First of all, the definition of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस इज एक्चुअली ए चेंज, इट इज एक्चुअली ए ट्रांसफॉर्मेशन, ए चेंज और ए ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी चेंज और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या हो, जिसमें नए सब्सटेंसेस पैदा हों, जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हों। ए प्रोसेस और ए चेंज और ए ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हों विथ न्यू प्रॉपर्टीज। जब ये नए सब्सटेंसेस हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। हेंस केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उन नए सब्सटेंसेस की नई प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी एज पर द स्टार्टिंग मटेरियल। केमिकल रिएक्शन में हमेशा हम स्टार्ट करते हैं एक सब्सटेंस से, जो सब्सटेंस हमारे पास होता है। उस सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे सब्सटेंस में, और ये जो दूसरा सब्सटेंस बनता है ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखता है, ये एक डिफरेंट आइडेंटिटी रखता है। इसमें फॉर एग्जांपल जब हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और इस ए को हम कन्वर्ट करते हैं बी में, तो ए और बी जो हैं ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी। ए का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है बी से। ए में जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू बी। हेंस इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस, जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हों, इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हों, विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली? ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, यानी जो बॉन्ड्स उस सब्सटेंस में होते हैं जो हमारे पास होता है, उस सब्सटेंस में जो बॉन्ड्स होते हैं, जो लिंकेजेस होती हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, या जो रिश्ते होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। दे ब्रेक। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। जो ओल्ड बॉन्ड्स इसमें होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, फिर इसमें नए रिश्ते बनते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं इसमें। हेंस ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और नए बॉन्ड्स इसमें बनते हैं। इसमें हमेशा स्टार्टिंग मटेरियल और जो नया इसमें बनता है प्रोडक्ट, उनके दरमियान फर्क होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रॉपर्टीज का, ये डिफरेंट होती है इनमें। नाउ हाउ डज दिस मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस? यहां पे मैंने एक एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सब्सटेंसेस थे, एक सब्सटेंस था A2 फॉर एग्जांपल और दूसरा सब्सटेंस था B2।
These were the two substances. तो इनको मिला के A2 और B2 को मिला के मुझे एक नया सबस्टेंस मिला AB, नया सबस्टेंस मिला AB। अब AB जो है इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए फ्रॉम B2 फ्रॉम A2। A2 और B2 से इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। A2 जब अपनी स्टेट में था तो ये इस तरह था, A बॉन्डेड विथ A बॉन्डेड विथ A का बॉन्ड A के साथ था, और B2 ये इस तरह से था, B बॉन्डेड विथ B बॉन्डेड विथ B। तो इसमें क्या हुआ फिर, इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, A और A के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, B और B के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और हमें एक नया सबस्टेंस यहां पे मिला। नया सबस्टेंस जो हमें मिला दैट इज AB। उसमें एक नया बॉन्ड बना A और B के दरमियान, उसमें एक नया बॉन्ड बना A और B के दरमियान। हेंस दिस AB is different, AB is different from this B2, it is also different from this A2, it is different from A2 and different from B2। इसमें ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि AB जो है AB ये 50% मिलेगा A के साथ और 50% मिलेगा B के साथ। दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि AB जो है न ये A के साथ मिलेगा यानी A2, न ये B के साथ मिलेगा यानी कि B2। इन दो के साथ इसकी कोई भी रिजेंबलेंस नहीं होगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट एंटिटी है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड है, इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। हेंस it is not the sum total of properties of A2 and B2, it is not the sum total of properties of A2 and B2, it is totally different from A2 and B2, it is totally different from A2 and B2। अब केमिकल रिएक्शन में हमेशा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं एक सबस्टेंस से या एक से ज्यादा सबस्टेंसेस से, और हमें नए सबस्टेंसेस या सबस्टेंस मिलता है। वो सबस्टेंस या सबस्टेंसेस जिनसे हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को, इनको हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, लेफ्ट साइड, और इनको रिएक्टेंट्स का नाम दिया जाता है। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास होते हैं, जिनसे हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उनको रिएक्टेंट्स के नाम से जाना जाता है। दे आर रिएक्टेंट्स। अगर एक होगा तो रिएक्टेंट, अगर एक से ज्यादा तो रिएक्टेंट्स। और जो नया सबस्टेंस और सबस्टेंसेस इसमें बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट। अगर एक ही बना तो प्रोडक्ट, अगर एक से ज्यादा बने तो प्रोडक्ट्स। हेंस इन ए केमिकल रिएक्शन वी स्टार्ट द प्रोसेस विथ रिएक्टेंट्स एंड अल्टीमेटली वी गेट प्रोडक्ट्स। हम स्टार्ट करते हैं एक सबस्टेंस से जिस सबस्टेंस का नाम होता है रिएक्टेंट, अगर एक से ज्यादा हूं तो रिएक्टेंट्स, और हमें नया सबस्टेंस जो इसमें मिलता है उसका नाम है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल A2 जो है, A2 एंड B2 दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स, एंड AB जो इसमें नया बना, दिस इज प्रोडक्ट, AB is product। Now here are some of the examples of chemical reactions। For example, the first one is carbon plus oxygen gives carbon dioxide। Carbon is reactant, oxygen is reactant and carbon dioxide is the product। Carbon dioxide is the product। कार्बन प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल प्लांट एंड एनिमल बॉडीज। जब हम बर्न करते हैं किसी चीज को, फॉर एग्जांपल ए पीस ऑफ पेपर, फॉर एग्जांपल ए पीस ऑफ वुड, और LPG गैस जब हम बर्न करते हैं तो इसमें जो कार्बन होता है, इसमें जो कार्बन होता है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और नया सबस्टेंस जो हमें मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है यहां पर। इसमें कार्बन रिएक्टेंट होता है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रोडक्ट बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, इट इज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन, इट इज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन। हेंस दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। नंबर सेकंड रिएक्शन is the reaction between
the reaction between hydrogen and oxygen, the reaction between hydrogen and oxygen to produce water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रिएक्शन करते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज वाटर, इसमें प्रोडक्ट बनता है वाटर. वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन, वाटर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑक्सीजन. जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसियस स्टेट्स में होते हैं, जबकि वाटर ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है. इट इज डिफरेंट, it is chemical constitution is different. It is also an example of chemical reaction. Number third and important example, ये हम घरों में भी करते हैं कि मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं कर्ड में. मिल्क का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डिफरेंट, इट इज मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड कर्ड इज मेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. हेंस मिल्क getting converted into curd is also an example of chemical reaction. And the last one which I have put here is this: iron combines with oxygen to produce rust. To produce rust. Rust is actually iron oxide. It is actually iron oxide. Iron combines with oxygen in presence of moisture to produce rust. This is also an example of chemical reaction. इसमें आयरन और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और रस्ट जो है इट इज ए प्रोडक्ट. These are some of the examples of chemical reactions. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में. रेस्पिरेशन इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन. आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के बारे में. फोटोसिंथेसिस इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन. आपने पढ़ा होगा डाइजेशन के बारे में. डाइजेशन में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं. अब ये तीन जो मैंने नीचे रखे हैं, these three, these are not chemical reactions. यहां पे मैंने इसलिए क्रॉस रखा है. These are not chemical reactions. For example, we convert mud into brick. We convert mud into brick. ब्रिक हालांकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेकिन मड में जो केमिकल सब्सटेंस है वही केमिकल सब्सटेंस ब्रिक में भी है. हेंस दिस इज नॉट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. हेंस इट इज नॉट केमिकल रिएक्शन. ये केमिकल रिएक्शन नहीं है. इसी तरह अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है वुड, हमारे पास है नेल्स एटसेट्रा, तो हमने इसको कन्वर्ट किया एक चेयर में, हमने इसको कन्वर्ट किया एक चेयर में. दिस इज आल्सो नॉट ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि रॉ मटेरियल में जो सब्सटेंस है वही सब्सटेंस चेयर में भी है. वुड में जो मटेरियल है वही चेयर में भी है. वुड में जो केमिकल कंपाउंड है वही चेयर में भी है. इसलिए दिस इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन. इसी तरह से अगर हमारे पास है पीस ऑफ क्लॉथ है, इस पीस ऑफ क्लॉथ को हम कन्वर्ट करेंगे एक बैग में, एक बैग बनाएंगे इसको, तो ये भी केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि क्लॉथ में जो केमिकल सब्सटेंस है वही केमिकल सब्सटेंस बैग में भी है. हेंस दीज आर नॉट केमिकल रिएक्शंस. दीज आर नॉट केमिकल रिएक्शंस. तो इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो केमिकल नेचर है वो डिफरेंट होगा. केमिकल नेचर डिफरेंट होगा. इसमें कंपाउंड जो है, कंपाउंड नया होना चाहिए प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. हेंस फर्स्ट फोर दीज आर केमिकल रिएक्शंस एंड द लास्ट थ्री, दीज आर नॉट क्लासिफाइड एज केमिकल रिएक्शंस. These are some of the characteristics of chemical reactions. Chemical reactions में जैसा कि अब आपको पता है कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इसमें कुछ चेंजेस भी आ जाती हैं. यहां पे मैंने कुछ चेंजेस का जिक्र किया है. नंबर फर्स्ट चेंज इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन ऑफ गैस. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ कभी कभी गैस भी इवॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल जब हम रिएक्शन करते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है. तो बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाता है, गैस इवॉल्व हो जाता है. तो इन पॉइंट्स के बारे में इन डिटेल हम जाएंगे जो हमारे टॉपिक सब आने वाले हैं. तो नंबर नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. ऐसी भी रिएक्शंस हैं जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मैंने दो सब्सटेंसेस को ऐड किया, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी. ये जो दो सब्सटेंसेस थे, ए बी लिक्विड स्टेट में था और बी भी लिक्विड स्टेट में था. ए बी लिक्विड स्टेट में था, बी भी लिक्विड स्टेट में था.
लेकिन जब ये मिक्स हुए तो इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन होने पर एक नया सबस्टेंस बना, फॉर एग्जांपल सी। लेकिन ये जो सी है ये सॉलिड स्टेट में इसमें जमा हो गया, सॉलिड स्टेट में। ए लिक्विड था, बी भी लिक्विड था, लेकिन जब इनके दरमियान रिएक्शन हुई तो बीकर में जो नया सबस्टेंस बना दैट वाज सी, बट दैट वाज सॉलिड। ये सॉलिड स्टेट में नीचे इस बीकर के नीचे यहां पर जमा हो गया। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यानी लिक्विड में से जब सॉलिड निकलता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो सी इसमें बना, सी, दिस इज प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें ये प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट्स का कलर एक होता है और प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट होता है। हेंस दे आर अकम्पनीड बाय द चेंज इन कलर। इनमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इनका कलर भी चेंज हो जाता है। नंबर नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी रिएक्शंस में क्या चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है कि रिएक्टेंट का टेम्परेचर जो होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स में डिफरेंट टेम्परेचर होगा और प्रोडक्ट में डिफरेंट टेम्परेचर होगा। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो तभी होती हैं जब हम हीट देते हैं सबस्टेंस को, यानी रिएक्टेंट को हीट देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। और ऐसी भी रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस जब होती हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसके बारे में इन डिटेल हम आगे जो आएंगे इसमें टॉपिक्स उनमें इसका जिक्र करेंगे। लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, कभी हमारे पास सबस्टेंस होता है एक स्टेट में, जब प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल, जब कैंडल बर्न हो जाती है तो उसमें जो कैंडल सॉलिड स्टेट में होती है वो लिक्विड और गैसवस स्टेट में चली जाती है। तो दैट इज एन एग्जांपल of a chemical reaction in which there is change in state, these are some of the characteristics of chemical reactions. ये कुछ characteristics हैं chemical reactions के। evolution of gas, इसमें gas बन सकता है। formation of precipitate, इसमें precipitate बन सकता है। चेंज इन कलर, इसमें कलर चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है। एंड चेंज इन स्टेट, इसमें स्टेट भी चेंज हो सकता है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज।